दोस्तों, जिस दिन तुम खुद से कुछ कर दिखाने की ठान लेते हो ना, तो उसके बाद तुम्हें कोई भी कुछ भी करने से रोक नहीं सकता। फर्क नहीं पड़ता कि आज तक तुमने कुछ भी अचीव ना किया हो, फर्क नहीं पड़ता कि आज तक तुमने कितने फेलियर को देखा हो, लेकिन अगर ठान लिया तो कर जाओगे। आज की ये वीडियो को जिस स्टूडेंट ने आखिरी तक देख लिया तो उसको आज सफलता की गारंटी मिल जाएगी। और इसी वीडियो में से अंत में मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब कमेंट में जरूर लिख के जाना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूपीएससी वॉरियर के बारे में जो यूपीएससी क्लियर करने से पहले आज तक अपने सभी एग्जाम में फेल होते आए, और उन्होंने जिन जिन गलतियों को किया, कुल 5 गलतियों को अगर आपने नहीं किया तो वो कहते हैं पहले ही प्रयास में आप यूपीएससी क्लियर जरूर कर जाओगे। और जो 5वीं गलती मैं आपको बताऊंगा वो 90% एस्पिरेंट्स करते हैं, चाहे वो नए हो या पुराने। तो हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिजनौर उत्तर प्रदेश के नगीना कस्बे के रहने वाले जुनैद अहमद सर के बारे में, जिन्होंने उन सारी भ्रांतियों को तोड़ते हुए कि सिर्फ यूपीएससी में पास वही हो सकता है जो बचपन से होशियार हो, ऐसी भ्रांतियों को उन्होंने तोड़ दिया और एवरेज होने के बावजूद 2018 यूपीएससी के एग्जाम में रैंक 3 हासिल करके इतिहास रच दिया। जुनैद अहमद जी एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं और बचपन से ही पढ़ाई में एवरेज रहे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उन्हें मात्र 60% अंक ही प्राप्त हुए और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री हासिल करी। इंजीनियरिंग में भी उन्हें मात्र 60% अंक ही प्राप्त हुए। ग्रेजुएट होने के बाद ही उन्होंने आईएएस बनकर देश सेवा करने की सोची और उस दिन के बाद एक पक्का इरादा करके उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को पढ़ाई में झोंक दिया। लगातार 4 साल तक यूपीएससी की तैयारी करी। जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग से तैयारी करने लगे। वो हर दिन 9 से 10 घंटे पढ़ाई करने लगे। जुनैद जी का ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था और करंट अफेयर्स के लिए उन्होंने द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस अखबार को पढ़ा था। अपने प्रथम 3 प्रयासों में उन्हें बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली, यानी प्रीलिम्स तक भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने हर फेलियर के साथ अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया और अपने चौथे प्रयास में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यानी आईआरएस में सफल होने में वो कामयाब रहे। लेकिन उनका सपना तो आईएएस बनने का था। इसी कारण उन्होंने अपना 5वां अटेम्प्ट दिया और 5वें अटेम्प्ट में रैंक 3 लाकर इतिहास रच दिया और आईएएस बनकर अपनी मंजिल को प्राप्त किया। जुनैद जी कहते हैं कि अपनी इस कामयाबी पर पहली बार तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ, क्योंकि यूपीएससी से पहले मैंने आज तक एक भी एग्जाम को पास नहीं किया था। तो मैंने बहुत अच्छे से सोचा कि ऐसी कौन सी गलतियां थी, ऐसे कौन से कारण रहे जिसके कारण मुझे आज तक सफलता नहीं मिली, लेकिन यूपीएससी में मैं रैंक 3 हासिल कर पाया। तो दोस्तों, ऐसी 5 गलतियां आप भी मत करना जो अब हम बताने जा रहे हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग कारण ना होना। जुनैद अहमद सर कहते हैं कि यूपीएससी में वही टिक पाएगा जिसका एक स्पेशल और एक स्ट्रॉन्ग कारण होगा। जब तक आप अपना कारण नहीं ढूंढ पाओगे, अपना वाय नहीं ढूंढ पाओगे, तब तक आप यूपीएससी के सफर में कहीं भी नहीं टिक पाओगे। कैसे होगा, क्या करना है, इससे पहले आपको ढूंढना होगा अपना एक वाय। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 2 है बहुत जल्दी गिव अप कर देना, हार मान लेना। दोस्तों, कभी भी हार ना मानो, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जुनैद अहमद सर एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने आखिर तक हार नहीं मानी और उन्होंने वो कर दिखाया जो उन्होंने सपना देखा था। भले ही वो अब तक बहुत सारे टेस्ट में फेल होते आए थे, अभी तक लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया था और चौथे अटेम्प्ट तक भी उनका सपना पूरा नहीं हुआ था, लेकिन 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने अपने सपने को पा लिया, अपने मकसद को पूरा कर लिया, सिर्फ हार ना मानना, ये एटीट्यूड के कारण। नंबर 3 है बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना। दोस्तों, जुनैद जी कहते हैं कि नए एस्पिरेंट खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जितना चीज को सिंपल रखेंगे, इजी रखेंगे, उतना चीजें अच्छे से होती हैं। जुनैद जी कहते हैं कि मैंने अपने पहले 3 अटेम्प्ट में खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। सिंपल सी बात है, जोश के साथ होश का रहना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को, हर स्टेप को तैयार करना है, चीजों को सिंपल रखना है और इजी रखना है। नंबर 4 है अपनी प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान ना देना। जुनैद जी कहते हैं कि यूपीएससी में पढ़ना बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी अपनी स्ट्रेटेजी बनानी बहुत जरूरी है, उसका कोऑर्डिनेशन बनाना उससे ज्यादा जरूरी है। हर जगह से नहीं पढ़ना, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल लिमिटेड रखें। जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं,
जितना भी स्टडी मटेरियल आपके पास है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, और जितना ज्यादा आप उसका रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होता जाता है। धीरे धीरे स्टार्ट करो, पढ़ाई करते जाओ, सिलेबस पर फोकस रखो और सिलेबस कवर करते करते अपनी रिवीजन को बढ़ा लो। और याद रखिए कि सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपनी तैयारी पे देना है। कोई भी दूसरा एस्पिरेंट, कोई भी दूसरा स्टूडेंट, भले ही वो आपका दोस्त हो, वो जिस भी तरह से तैयारी कर रहा है आपको उसको फॉलो ना करते हुए सिर्फ खुद पर फोकस करना है, वरना कहीं ना कहीं आप भटक जाओगे। नंबर 5 गलती जो 90% एस्पिरेंट जरूर करते हैं, अपना धैर्य बहुत जल्दी खो देना। दोस्तों जुनैद जी कहते हैं कड़ी मेहनत के बाद जो दूसरे नंबर पर चीज आती है वो होता है धैर्य। हाँ, यूपीएससी में कड़ी मेहनत की तो जरूरत होती है, लेकिन अगर आप धैर्य खो दोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। हालांकि कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे स्टूडेंट पेपर देते हैं, लेकिन अगर आपके पास 3 चीजें हैं तो जुनैद जी कहते हैं आप डेफिनेटली यूपीएससी को क्लियर कर सकते हैं। वो है कड़ी मेहनत, धैर्य और एक जिद का होना। दोस्तों ये थी जुनैद अहमद सर की पूरी स्ट्रेटजी, और जो गलतियां उन्होंने की वो सारी मैंने आपको बता दी। कौन सी गलती आप नहीं दोहराएंगे आगे से वो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। और जुनैद अहमद सर के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक को जरूर चेक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, क्योंकि कोई है या नहीं मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।